Hello students, today I will solve some important questions based on real number for you. तो in this chapter first फोकस हम लोग करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे बोर्ड में आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज आता प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज कर लो एक्सप्रेस 312 as the product of its prime। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस केस में आपको ट्री मेथड आता होगा 312, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 156। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78। अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो अब ये क्या हो गया 13। तो 13 मीन्स क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 312 वी कैन राइट 2 कितने 1 2 3, तो 2 पावर 3 into 3 or into 30. This is the answer. Second question. Suppose question I find HCF of smallest composite number and the smallest prime number, सपोज। तो इस सॉल्व अगर करते हो तो फर्स्ट आप ये देखो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। तो 4 का फैक्टर कर लो ना, 2 इंटू क्या हो गया 2, और ये 2 है। देयरफॉर HCF दिस इक्वल टू, अब 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अंडरस्टैंड। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड करना हो व्हाट इज द HCF, व्हाट इज द HCF of 52 and 130। ओनली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, क्योंकि यूक्लिड्स लेमा आपका डिवीजन लेमा कैंसिल हो चुका है। तो ओनली हम लोग न्यू सिलेबस पे ही फोकस करेंगे और ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले आप 52 का फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर मतलब 2 से आप डिवाइड करो 26, अगेन 2 से डिवाइड करें क्या आ गया 13। 13 इज अ प्राइम नंबर,
इसको निगलेक्ट करो, बस यहीं पे स्टॉप कर दें। 130, 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, अगेन अब 65 है तो 65 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो हो गया, 3 से होगा नहीं क्योंकि 6 5 11 होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद क्या आएगा 5। अब ये नहीं कि 4 से डिवाइड करोगे, नो, 5 ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करें 1 एंड 13, 13 इज प्राइम नंबर। तो हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 52, 2 स्क्वायर और इंटू 13। 2 स्क्वायर हमने क्यों लिखा, 2 इंटू 2 मतलब डबल 2 है तो इसे पावर में राइट कर लो। एंड 65, 2 इंटू 5 और इंटू 13, देयर फॉर HCF। तो HCF दिस इक्वल टू, अब कॉमन देखो सिंगल 2 है यहाँ पे तो इसमें प्रेजेंट होगा, कॉमन हो गया ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट जो बोथ टर्म में कॉमन हो। तो 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी डबल 2 है तो 1 2 कॉमन, और 13 इंटू 13, तो 13 2 जा क्या हो गया 26, ये HCF आ गया। अगेन अब इसमें फाइंड करना है, जिससे क्वेश्चन नंबर 4, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिस इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, गिवन दैट LCM of 32 and 40 this equal to 160, find their HCF, find their HCF। तो अब इस केस पे हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM क्या है आपका, गिवन दैट LCM ऑफ 32 एंड 40 इक्वल टू 160, मीन्स हो गया LCM 160। HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF ऐसे ही नोट डाउन कर लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर क्या है 32 एंड 40, तो 32 और इंटू हो गया 40, तो HCF दिस इक्वल टू 32 इंटू 40 अपॉन, अब ये 160 इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा 160, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16 और 4 से कैंसिल कर दो, क्या आ गया 8, तो HCF हमारा आ गया 8, ये आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, जैसे 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, सपोज एक्सप्रेस 0.3 bar as fraction in the simplest form, in the simplest form। ओके, तो अब 0.3 बार, तो मैंने एक फार्मूला एक होता है आपके पास, जैसे आप x है तो इसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो क्या करोगे, x/10, अगर 1 प्लेस पे ये 0.x है, नंबर हम कर लेते हैं x, अगर आपके पास 0.xy है तो क्या करोगे xy/100। तो ये हम एक नोट्स दे रहे हैं, जैसे मान लो 0.x बार है तो इसको आप डायरेक्ट राइट कर दो x/9, मीन्स अगर 0.3 बार है तो 0.3 बार दिस इक्वल टू, अगर 1 मार्क्स में आता है तो 3/9, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब 0.xy बार है, बोथ नंबर पे बार है, तो आप क्या करोगे xy बार मतलब हो गया 0. मतलब ये हम राइट कर सकते हैं xy बाई क्या हो गया 99।
अब 0.13 बार है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 13/99। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 0.3 बार है, सॉल्व करना अगर है तो हमने सपोज कर लिया लेट x इक्वल टू 0.3 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाइड कर दे तो क्या हो गया 10x इक्वल टू 3.3 बार। 3 बार मीन्स 3 कंटिन्यू होगा तो ये 3 बार, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 मतलब 1 फ्रॉम 2 वी गेट, माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 10x माइनस एक्स क्या आ गया 9x, और ये 3 बार कैंसिल मीन्स आ गया 3, तो x इक्वल टू हो गया 3/9। अब कैंसिल कर दे तो क्या आ गया 1/3, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज बस इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट डे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा है लग रहा है अब कंटिन्यू, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दूंगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।